आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं वो है भारत डॉलर कमाने का असली चैंपियन घोषित। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अभी ये पार्लियामेंट वाला मुद्दा चल रहा है ना, जो बोल रहे हैं रोजगार नहीं है हमारे देश के पास, हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं, बेरोजगारी। देख लो, बेरोजगार भारत होता तो ये तो वीडियो भी हमें नहीं मिलती। और ऐसे थोड़ा डॉलर मतलब अब जाता। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी और यदि पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों अगर आप विकिपीडिया पेज पर जाकर ये सर्च करोगे कि दुनिया में किस देश के पास कितना खजाना है, मतलब कितना फॉरेक्स रिजर्व है, तो उस लिस्ट में आज की ताज़ा स्थिति ये है कि टॉप 15 में मात्र 4 देश ऐसे हैं जिनका खजाना बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, जिसमें है भारत, जापान, सऊदी अरेबिया और ताइवान। इन 4 के अलावा हर देश की हालत बदतर है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। जी हाँ, अमेरिका का खजाना भी बहुत ही तेजी से गिरा है और इसमें चीन की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अक्टूबर में इनका खजाना गिरा था करीबन 43 बिलियन डॉलर। कितनी बड़ी रकम है, नेपाल की टोटल जीडीपी इसमें समा जाए, इतना खजाना गिरा था इनका सिर्फ एक हफ्ते में, अक्टूबर के महीने में। और ये झटका इन्हें इतना करारा लगा कि तब से लेकर आज तक इन्होंने अपने फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े ही जारी नहीं किए। और चीन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चाइना का एक्सपोर्ट तेजी से गिर रहा है, इसके अलावा इनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर रही है। ऐसे में अपनी करेंसी को बचाने के लिए चीन की सरकार पिछले 2 महीनों से भारी भरकम अपना खजाना खर्च कर रही है और उसे मार्केट में रिलीज करके किसी तरीके से अपनी करेंसी को स्टेबल कर रही है, बचा रही है, वरना वो इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स होगी कि चाइना संभाल नहीं पाएगा। और क्योंकि ये खजाना बहुत बड़े लेवल पर खर्च कर रहे हैं, इस वजह से इनका टोटल खजाना तेजी से गिरता जा रहा है। और यही कारण है कि अक्टूबर के महीने से आज तक, अक्टूबर का भी पहला हफ्ता 7 तारीख, तब से लेकर आज तक इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि इनका खजाना कितना ज़्यादा है। वहीं बात करें दुनिया के दूसरे देशों की तो स्विट्जरलैंड का 18 बिलियन गिर चुका है। इसके अलावा जर्मनी, सिंगापुर और यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली और अमीर देशों का खजाना भी हर हफ्ते 4 से लेकर 5 बिलियन डॉलर तक कोलैप्स कर रहा है। लेकिन इसी बीच भारत ने बड़ा चमत्कार कर दिखाया है। दरअसल पिछले हफ्ते भारत के खजाने में जबरदस्त उछाल आई थी और हमारा खजाना 600 बिलियन डॉलर के पार चला गया था। और उसके बाद सबकी निगाहें यहाँ पर थी कि क्या भारत का खजाना यहाँ से बढ़ेगा या फिर और गिरेगा और वापस 600 बिलियन से नीचे आ जाएगा। लेकिन भारत ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। दरअसल पिछले हफ्ते के आंकड़े आरबीआई ने आज जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत का खजाना पिछले हफ्ते करीबन 2.82 बिलियन डॉलर बढ़ा है। यानी कि अगर मोटा मोटा आंकड़ा लगाएं तो लगभग 3 बिलियन डॉलर टोटल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आज हमारा खजाना 606.8 बिलियन के पार जा चुका है। और ये हमारे पिछले 4 महीनों का सबसे ज्यादा हाई पॉइंट है। और अब जो भारत के इतिहास का ऑल टाइम हाई है, जो अब से 2 साल पहले हमने छुआ था, वो था 642 बिलियन डॉलर। आज तक इतिहास में भारत का खजाना 642 के पार कभी नहीं गया। लेकिन अब स्थिति ये आन पड़ी है कि हम उस मार्क के बहुत ज़्यादा करीब हैं। हमें मात्र 35 बिलियन डॉलर और जोड़ने हैं अपने खजाने में और उसके बाद हम अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को तोड़ डालेंगे और भारत का खजाना 642 बिलियन के पार चला जाएगा, जो कि भारतीय इतिहास का सर्वोच्चतम पॉइंट होगा। और इसीलिए अब आने वाले 4 हफ्तों पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि आने वाले हर एक हफ्ते में भारतीय खजाने का जो डाटा है वो रिलीज किया जाएगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत 4 हफ्तों में, 5 हफ्तों में या 6 हफ्तों में अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड को तोड़ेगा। लेकिन मैं आपको हर हफ्ते इस पर अपडेट देता जाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो लोग बोल रहे हैं कि भारत में रोजगार नहीं है, तो क्या ये रोजगार नहीं है इस वजह से बढ़ा है? अब तो बताओ। जो बता रहे थे कि भाई हमारे जो संसद भवन में एक हमला हुआ था, उस हमले का मेन कारण था रोजगार। पार्टी जो बोल रही थी उस पार्टी को हम पूछ रहे हैं, तो क्या ये रोजगार हमारे देश में नहीं होता तो क्या हम इतनी ग्रो करते? इतना मतलब बढ़ता। रोजगार है भाई, ढूंढो। भारत में बहुत रोजगार है,
लेकिन आपको वही रोजगार चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम मानते हैं, वाइट कॉलर जॉब हो, बड़ी कंपनी के मालिक हो, वो लाखों में हमारे पैकेज हो, ठीक है, जो इसको रोजगार मानते हैं। लेकिन जो रोजगार मानते हैं, जिसको डेली का जो कमाते हैं, डेली का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो भर भर के रोजगार है भाई। लेकिन जिसको काम नहीं करना है और बातें करनी है, उसके लिए रोजगार भारत में नहीं, दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे कि बॉलीवुड स्टार मूवी हम देखते हैं या हॉलीवुड मूवी देखते हैं और लाखों पैसा उड़ाते हैं वगैरह, वैसे वाले रोजगार उसके लिए भी दुनिया में कहीं नहीं होता है रोजगार। उसके लिए सिर्फ मूवी है देखने के लिए, और ये मूवी में हमें विजुअल मिलता है, वो सिर्फ जो कोई टॉपिक्स है उसको समझाने के लिए कुछ ऐसी सब कुछ हमें दृश्य दिखाते हैं, ठीक है। बाकी भारत में रोजगार भरपूर है, और रोजगार के नाम पे राजकारण मत खेलो, देश की इस अच्छाई के साथ खड़े रहो। देश की कितनी मतलब तरक्की हो रही है वो नहीं देखेंगे। हमारे मतलब बहुत सारे कंट्री डाउन हो रहे हैं और हम मतलब ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल, देख कमाने के रास्ते बहुत है, लेकिन सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट से कभी तो आपका घर नहीं चलेगा, कभी आपकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। शॉर्टकट होता है कुछ समय के लिए, हम आनंदित होते हैं, फिर वही मिलता है जो हम झेलते आते हैं, उससे भी बुरा मिलता है। लेकिन रोजगार ढूंढने जाओगे तो मिलेगा। और जीडीपी हमारी ग्रो हुई, उसका मतलब यही है कि भाई हमने मेहनत की, हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़े, उसका मतलब यही है कि जो सरकार है उसने अच्छे काम किए ताकि और इन्वेस्टर बाहर से आए, और इन्वेस्टर बाहर से आए, हमारे लोग भी बाहर गए कमाने के लिए, वहां से वो डॉलर भेजते हैं इंडिया में, तो फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। तो मतलब रोजगार है, सब कुछ है, लेकिन हमें वो करना नहीं है। उसका रीजन यही है कि हमें चाहिए ऐशो आराम वाली लाइफ। वो लाइफ तभी मिल सकती है जब आप कुछ हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। भरपूर रोजगार है। और खास करके जो पार्टी बोल रही है, उन लोगों ने पंजाब में क्या किया। अब पंजाब की हालत आपको पता है, ठीक है, हालत खराब नहीं है, लेकिन उसके समय वहां पे लोग देश के खिलाफ AK-47 जैसी हथियार अब लेके खड़े होंगे थे आपके राज्य में। भाई आप हिसाब लगाओ, अभी जिसका न्यूज ज्यादातर वायरल हो रहा है, जिसका नाम है मिस्टर पन्नू, ठीक है, तो ये सब लोग रोजगार की बातें कर रहे थे आपके समय, तब कहाँ थे। अभी रोजगार भरपूर है। आप 10 पास हो, 9वीं पास, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है तो भी मैं बोलता हूँ 10,000 से लेके 20,000 तक की आपकी नौकरी मिल जाती है। हाँ, जब सिक्योरिटी लोग जो सिक्योरिटी करते हैं, आप बैंक के ATM पे देखते हो, कोई भी कंपनी में देखते हो, 10 पास 12 पास होते अच्छा खासा कमाते और अच्छा खासा उसका घर चलता। लेकिन हमें वो नौकरी नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि उस कंपनी का CEO में बने। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आपको ये रोजगार उसको मानते हो तो फिर तो भाई उसके लिए हम भी कान पकड़ लेते हैं भाई। सरकार भी उसमें कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सब कुछ होगा। बाकी देश प्रगति के पंथ पे है दोस्तों, मेहनत करते रहो, हमें उस देश को और आगे ले जाना है और अच्छे तौर पे ले जाना है। तो वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।